गुड मॉर्निंग। उठ गए, उठते उठते देख लिया कि सर का एक वीडियो आ गया है। ठीक है, टाइटल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो क्या है इसमें? तो भाई सोच रहे होगे सर कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे। नहीं नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पर्सनल बात करनी है, कुछ कर लेते हैं। अब सब जरूरत क्या हुई सर को सुबह सुबह इतनी पर्सनल बात करने की, और आना ही क्यों था आपसे बात करने? बेसिकली जस्ट अभी 2-3 घंटे बाद आपका पेपर है ना? सुबह मैंने इंस्टाग्राम खोला, टोटल 114 बच्चों के मैसेजेस पड़े हुए थे। मतलब टोटल 100, जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हो दिखता है कितनी चैट्स हैं, तो 114 चैट्स पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं बच्चों को खोल के कि किसी का कोई डाउट वाउट तो नहीं है। भाई साहब ना, गुस्सा आ गया तुम लोगों को, और मुझे अपनी वो थ्योरी याद आ गई। एक मेरी बहुत पर्सनल थ्योरी है, और मैं बहुत लोगों के लिए ये सोचता भी हूँ कि दुनिया में ना पैदा सब रोते हुए होते हैं, पर बहुत से लोग ना चुप होना भूल गए। आप ना एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में गिर रहे हो। क्यों? 114 में भाई साहब ऑलमोस्ट 70-65 मैसेजेस केवल इस चीज पे थे कि सर हम आज का टेस्ट क्यों दें। क्यों देगा मतलब समझ रहे हो? मोटिवेट नहीं है कि मैं देने वाला हूं, ये पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हम आज का टेस्ट क्यों दें। समझ रहे हो? सर कोई बोल रहा है सर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, कोई बोल रहा है सर मतलब मेरे लास्ट टेस्ट में सर नंबर कम आए थे, सर मेरा ये चैप्टर जो इस टेस्ट में आ रहा है बस यही चैप्टर नहीं हुए हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं सोच रहा हूँ इस टाइम में अपनी बैकलॉग खत्म कर लूँ। ठीक है सर, कल रात में मैं रिवाइज नहीं कर पाया, सर टेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, हफ्ते में 2 बार टेस्ट हो रहे हैं, सर टेस्ट इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब रिपीटेटिव सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने कहा यार अब इन बेवकूफ़ों को ना क्या जवाब दूं, 70 लोगों को एक ही जवाब दूं या क्या बात करूं? तो मैंने कहा चलो यार एक वीडियो ही हो जाए और अपनी बात कर ली जाए। तो सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट जो जिसका वीडियो में आप जिसकी वजह से आए हो स्टेटमेंट पढ़ के, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली है, ये पेपर नहीं, समझ लेना ध्यान से, ये पेपर नहीं तो सिलेक्शन नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि अगर आप पढ़ के सिलेक्शन कर लोगे केवल पेपर नहीं दोगे, तो याद रखना कितना भी दम लगा लो, इस साल ड्रॉप कर रहे हो अगले साल भी ड्रॉप कर लेना, फिर ड्रॉप कर लेना, जब तक ना पेपर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, नहीं दोगे, कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के रख लेना 100%। नोटरी साइन करानी हो तो आ जाना, पर्सनल मैसेज कर देना कि सर आपसे नोटरी साइन करानी है, अपना एड्रेस दो, एड्रेस दे दूंगा, आ जाना नोटरी साइन करा लेना। साल भर अगर तुमने एक भी पेपर नहीं दिया है तो सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। जाओ कर लेना जो करना है, तुम दम लगा लेना, अपना सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर सिलेक्शन हो भी गया तो वो कैसा होगा? जस्ट जो अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट होती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सबसे लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज आता है, बस उसको टच कर गए और एक कोई सी फालतू सी ब्रांच ले लोगे, हो बस इतना ही हो पाएगा। अच्छा सिलेक्शन तो नहीं होना है। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे याद है जब मैं कोचिंग कर रहा था, उस समय कोचिंग करते समय मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मतलब एक तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, ठीक है, कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज कराते ही थे, ठीक है, पर टेक्निकली वो कोचिंग बहुत वाहियात थी। पर्सनल एक्सपीरियंस, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, कोचिंग बहुत वाहियात थी। ठीक है भाई, डिप्रेशन द सेंस कि बताओ यार क्या कोचिंग चल रही है, कैसे चल रही है, कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, मतलब बेकार का मतलब ये नहीं टीचर्स बेकार थे, बेकार का मतलब इस लाइक कि टीचिंग का ना एक एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का, वो एनवायरनमेंट नहीं था वहां पे। ठीक है, चलो ठीक है, टीचर्स इजीली अवेलेबल नहीं हमें सपोर्ट करने के लिए। मतलब हम ढूंढ रहे हैं भैया डाउट्स के लिए टीचर नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझना है, टीचर गायब है, टीचर ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट नहीं था वहां पे। ठीक, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में मेरे 4 नंबर आ रहे हैं, उनके हर पेपर में मेरे 4 नंबर आ रहे हैं। मतलब मैं 4-5वें नंबर पे हूं पूरी क्लास में। मैं सोच रहा हूं यार मैं इतना होशियार हो गया कि मैं 4-5वें नंबर में हूं हर क्लास में। मैंने कहा क्या किया जाए, तो देख, और एक दिन मैं अपने दूसरी कोचिंग के बंदे के साथ बैठ गया और उसका पेपर सॉल्व करने बैठा। भाई साहब कहते हैं ना हवा टाइट हो जाती है, हवा टाइट हो गई, औकात पता लग गई अपनी कोचिंग में मैं 90% नंबर ला रहा था। ठीक है, टॉप 5 में हूं, उसकी कोचिंग में 52% नंबर आए केवल। इसे कहते हैं कि एकदम वो देखा है ना मीम, जज्बात बदल दिए, भावनाएं बदल दी, सब कुछ वही हो गया मेरे साथ, सब खत्म हो गया। मैंने कहा भाई मुझे तो लगा मैं तो डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा कहाँ क्या है भाई, मैं तो अपने घर में शेर बने बने बैठा हूँ। टेंशन हो गई। अब पापा को फोन क्या बोलूँ, पापा गलत जगह एडमिशन ले लिया था, फिर से पैसा दो, नई कोचिंग ज्वाइन करनी है। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने इंपॉर्टेंस समझी उस दिन पेपर की। मैंने जो पॉकेट मनी आई, ठीक है, अपने एक दोस्त से उधार लिया बल्क मनी,
ठीक है, उससे मैंने एक नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और अपने दोस्त को हर महीने अपनी पॉकेट मनी से, मतलब सोचो जिससे मैं क्या क्या कर सकता था, पिज्जा खाता, ये खाता, घूमता फिरता थोड़ा बहुत, सब छोड़ दिया। हर महीने उसको रुपए देने चालू कर दिया, भाई तू ये ले, मेरे को बस एक बल्क मनी दे दे यार। उसका पैसा था, अच्छी फैमिली से था वो, अच्छी फैमिली मतलब अच्छा पैसा था उसके घर से। मैं एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। जिस दिन टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट दिया उस दिन मेरे केवल नंबर आए थे 45%। पर 45% के आने के बाद ना, मैं तुम्हारी तरह ये जो इंस्टाग्राम में बेवकूफ वाले सवाल नहीं पूछे किसी से कि यार 45% आए क्यों। मेरे 10 टेस्ट देने थे मुझे सीरीज में, 10 है तो मेरे 30 टेस्ट मिल रहे हैं, मुझे 10 टेस्ट मिले थे। फिर मेहनत की मैंने, एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट दिया, मेरे परसेंटेज आए 59। ठीक है, 59% आए। वहां पे क्या था, नंबर को के साथ वो परसेंटेज ही बताते थे, तो 59% आए। एवरी टाइम आई गिव पेपर मैं इंप्रूव करता गया, मुझे याद है मैं 10वां जब पेपर दिया था तो मेरे 82% आए थे उस दिन। और उसके बाद भी मेरा पेपर 1.5 महीने दूर था 10वां पेपर देने बाद। जिस दिन 82% आए थे उस दिन में समझ में आ गया था इंपॉर्टेंस क्या है पेपर की। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं, पेपर छोड़ने की गलती मत करो, वॉट एवर द रीजन इज, वॉट एवर द रीजन इज। आज आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, पेपर दो, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, पेपर दो, पिछले में नंबर खराब आए हैं, पेपर दो, पिछले में नंबर अच्छे आए हैं, पेपर दो, 100% नंबर आए हैं, पेपर दो, सो के जस्ट अभी उठे हो, पेपर दो। मतलब पेपर तो देना ही पड़ेगा, अदर देन नहीं होगा। अब मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं पेपर देने के लिए, बता देता हूं। आओ, 4 रीजन है पेपर देने के, 4 रीजन है। सबसे पहले, आपको आपकी औकात तभी पता लगती है जब सामने वाला आपको आपका आईना या औकात दिखाता है। मुझे मेरी औकात तब पता चली थी जब मैं दूसरी कोचिंग का पेपर दिया था। ठीक है, क्योंकि मेरे कोचिंग में फाड़ नंबर आ रहे थे। ठीक है, यही चीज यहां पे भी है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज डेप्थ में चेक करनी है कि आप सही में कंपटीशन के लिए उतने एलिजिबल हो कि नहीं, तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग केवल पेपर देके ही होगी। ये पेपर का सबसे पहला इंसेंटिव है, अदर देन नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, स्टिमुलेट योर ब्रेन। पेपर कैसे करना है, पेपर कैसे करना है मतलब स्टिमुलेट ब्रेन का मतलब होता है कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कितनी देर में कौन सा सेक्शन निपटाना है, कौन से टॉपिक पहले करने हैं, मैं कौन से क्वेश्चन छोड़ूंगा, कौन से क्वेश्चन को आखिरी के 15 मिनट में करूंगा। आपके दिमाग को पेपर उस तरीके से ढालता है कि जिस दिन आप पेपर में बैठोगे, आप ऑलरेडी इतने टेस्ट दे चुके होगे कि आप प्रिपेयर्ड होगे, आपको नर्वसनेस नहीं होगी। अगर आप पेपर नहीं दोगे तो जिस दिन आप पेपर में बैठोगे ना, आपको नर्वसनेस हो रही होगी, और वो नर्वसनेस 60% बच्चों का डाउनफॉल का रीजन है। 60% बच्चों को डाउनफॉल का रीजन है बड़ी, मैं बता रहा हूं तुमको। ठीक है, तुम्हें नहीं रियलाइज होता है, जाके कभी पेपर दे देना, मत करो पेपर। यही एक्सपेरिमेंट कर लो इस बार, जाके बिना पेपर दिए पेपर देने बैठ जाना। जो अभी टेम्परेचर बाहर 42 डिग्री का है, तुम्हें 70-80 डिग्री ना लगने लगे तो मेरा नाम बदल देना। टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, पंखे चल रहे होंगे, एसी भी चल रहे हो, तब भी तुम्हें गर्मी लग रही होगी। अगर तुम एक्चुअल में सिलेक्शन करने के लिए मूड से गए हो कि मैं इस बार फोड़ूंगा, हवा टाइट हो जाती है भाई। तीसरा, टीच टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। आधे बच्चे पेपर से निकल के बोलते हैं पेपर लेंदी था सर, पेपर लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं था, बनाने वाला बहुत होशियार है। किसी बेवकूफ को पेपर बनाने को नहीं दिया जाता है। पेपर बनाना बहुत एक्सपीरियंस बंदों का काम है, और वो बहुत टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर सेट करते हैं कि आपका उतने में हो जाए। तो पेपर लेंदी नहीं होता है क्योंकि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके नहीं आया, तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं मालूम है। टाइम मैनेजमेंट मालूम होगा कैसे, कि भाई मेरा सबसे स्ट्रांग है कौन सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्ट्रांग आपका केमिस्ट्री है, तो ये आपको पता चलेगा सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग से। फिर आपका बायो है, फिर फिजिक्स है, तो आपको पता होगा सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, उसको इतनी देर में निपटाना है, फिर इतना टाइम बायोलॉजी को देना है, फिर इतना टाइम हमें फिजिक्स को देना है। वहां से आपको पता लग जाएगा। तो आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की एक स्टडी हो जाएगी कि अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर गया मैं छोड़ दूंगा, न्यूमेरिकल 2 मिनट से ऊपर गया मैं छोड़ दूंगा, वॉट एवर द रीजन इज कि 10 सेकंड में भले आंसर आ जाए पर मैं छोड़ दूंगा। क्यों? 2 मिनट से ऊपर टाइम जा रहा है, आखिरी में करूंगा। आखिरी में मैं कितना टाइम बफर में लेके चलूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये सब केवल आपको टाइम मैनेजमेंट से पता लगेगा, और टाइम मैनेजमेंट आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आज आप इस वीडियो को ना बहुत हल्के में ले रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं आपका सिलेक्शन तो नहीं होना। ठीक है, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। उसके बाद इन सबसे ऊपर टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के चक्कर में ना मेरा पूरा जो 12th के बाद जो 12th के साथ वाला अटेम्प्ट था, मैं उसी साल जो अपना वो निकाल देता, पेपर निकाल देता, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला जाता।
मैं केवल 4000 रैंक से रह गया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं गया, और उसका रिजल्ट था ये स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या था स्ट्रेस मैनेजमेंट भाई साहब? ठीक है, अब हम आते थे दो छोटे शहर से, इटावा में तो कोई सेंटर पड़ता नहीं था, सेंटर पड़ता था कानपुर और लखनऊ। ठीक है, अब लखनऊ में हमारी बुआ जी रहती हैं। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो लखनऊ चलेंगे, बुआ ही क्या रुकेंगे। ठीक है, बुआ क्या रुकने के बाद सुबह पेपर देंगे, शाम को वापस बुआ जी के आएंगे, एक आध दिन बुआ जी के साथ भी रहना हो जाएगा, खाने पीने की भी टेंशन नहीं हो, पेपर भी हो जाएगा। ठीक भाई साहब, चले गए बुआ के यहाँ। सेंटर यहाँ इस शहर के इस कोने पर, बुआ जी घर यहाँ, बेवकूफ मैं इधर। ठीक है, पेपर वाले दिन मुझे यहां से यहां तक जाने में मैंने देखा मैप में कि मेरे को लगेगा केवल 1.25 घंटा लगेगा। मैं ठीक है 1.25 घंटा लगेगा, कोई बात नहीं। ड्राइवर था मेरे साथ, मेरे घर पे, तो वो ले गया था मेरे को। मैंने ठीक है चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। इसके अलावा ना मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था टाइम। सुबह टाइम रात में देखा था 1.25 घंटा लगेगा। मैं ठीक है, रात में सड़कें खाली थी, गूगल मैप ने कहा भाई साहब आपको 1.25 घंटा लगेगा, टेंशन नहीं है। मैं ठीक है, सुबह उठे पर चला ऑफिस आवर्स थे, लोग भीड़ भर गई, दुनिया को जो भी हुआ हो, भाई साहब मेरे को 2 घंटे लगे सेंटर पहुंचने में। मैं ऑलरेडी 25 मिनट लेट हो चुका था, और उस टाइम पे एक सिंपल रूल होता था 30 मिनट के बाद एंट्री भी नहीं मिलती थी। किस्मत थी कि एंट्री मिल गई। 25 मिनट लेट पहुंचा। सोचो मैं 25 मिनट में मैं मतलब लेट हो चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलो पहुंच गया, पेपर देने बैठ गया। मैं उस साल अगर निकाल सकता था, अगर मैं सही से टाइम मैनेजमेंट जानता अपना। क्यों? क्योंकि हर बंदा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट पहले पेपर खत्म करके रखता है, ये सोच के कि आखिरी में मैं ये क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन है जो मैंने पहले नहीं किए, छोड़ दिए, उनको 15-20 मिनट में कर लूंगा। तो मेरे पास अगर टाइम मैनेजमेंट होता तो वो 15-20 मिनट मेरे जो मैं इधर लेट हुआ उसमें कवर हो जाते, बाकी पेपर तो मैं कर ही लेता ना। पर नहीं, टाइम मैनेजमेंट था ही नहीं मेरे पास, स्ट्रेस मैनेजमेंट था ही नहीं मेरे पास। मेरे पसीने छूट रहे हैं रास्ते में। वो जो 25 मिनट थे ना, 9 बजे से ऊपर वाले जो मिनट लेट हो रहे थे, मेरे पसीने छूट रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैं पेपर देने बैठा तो मेरा माइंड सेट हो चुका था कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा। माइंड सेट हो चुका था निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगा, ये टाइम कवर कर पाऊंगा, और वही हुआ, रिजल्ट नहीं आया। 4000 रैंक से रह गया, वरना 1 साल बच जाता। पर फिर ड्रॉप लिया, फिर तो चलो सही सब चीजें समझ में आ गई थी। अब अगर उस टाइम पे मुझे कोई ये चीजें बताने वाला होता तो मैं 1 साल पहले आपका टीचर बन चुका होता, क्योंकि भाई मैं कॉलेज से 1 साल पहले निकल चुका होता, टीचिंग फील्ड में आ चुका होता। ठीक है, जहां मेरा एक्सपीरियंस इस समय 7 साल का है, 7 साल का है, उस समय मेरा वो एक्सपीरियंस 8 साल का होता। तो उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था। आपके पास तो यार हम हैं, ठीक है, आपका भाई, आपका बड्डी है बताने के लिए, तब भी आप नहीं सीख रहे हो तो क्या फायदा फिर मुझसे बात करने का, छोड़ दो। अब आ जाओ, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई सर आपकी सर पर्सनल टिप्स क्या हैं किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले जहां पढ़ो ना, जहां टेस्ट दो, उस टेस्ट की जगह को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखो। जैसे अभी आप कल पेपर देने बैठोगे तो किसी स्टडी स्पेस होगी ना, टेबल पे बैठ के देखोगे ना पेपर, बेड पे बैठ के देने वाले हो क्या? बेड पे बैठ के देने वाले हो तो दूंगा एक खींच के। टेबल पे प्रॉपर, घड़ी सामने, पानी इधर, रफ शीट रफ पेपर इधर, पेन हाथ में, सामने कंप्यूटर या जिस पे भी आप पेपर देने वाले हो वो चीज सामने, और कुंडी बंद कमरे की, मम्मी पापा से कह दो आवाजें कम घर में। इस तरीके से पेपर ऑर्गेनाइज करके बैठोगे तभी जाके आप पेपर के एग्जैक्ट या एक्चुअल एम्बियंस को फील कर पाओगे। ठीक है, दूसरा, पेपर जब भी देने जाओ उससे पहले ओल्ड ईयर के पेपर्स लगा लो उसी सीक्वेंस में। जो लास्ट ईयर 2021 में नीट का पेपर आया था उसको उठा के सारे सैंपल पेपर लगा डालो। सैंपल पेपर मतलब जो एक्चुअल पेपर आए थे उनका ये सैंपल पेपर लगा डालो, एग्जैक्ट फील आएगी कि पेपर आएगा कैसे। सही है। एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर। ये देखो कोविड के टाइम से चीज थोड़ी सी अजीब हो गई है, क्योंकि देखो ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं। तो मेरे टाइम पे तो ऐसा ऑनलाइन वाला कल्चर कम था, तो मेरे दोस्त वो सब होते थे। तो आपके कुछ अगर दोस्त हैं पढ़ने वाले तो ये चीज हमेशा करो, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर। मतलब अपने दोस्त के साथ बैठो और उसको बताओ तुमने क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया, उससे समझो गलती कहां हुई, इस क्वेश्चन को और जल्दी कैसे कर सकते थे, अपना आंसर समझाओ। उससे क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। जब आप कोई चीज किसी को समझाते हो ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। ये चीज करनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप विद फ्रेंड्स। कुछ दिन में आप पेपर भले ही ना दे रहे हो तो बीच बीच में 4-5 बंदों की मीटिंग रखो। ठीक है, घर में देखा है मम्मियों की औरतों की किटी पार्टी होती है, वैसे आप एक किटी पार्टी रख लो, स्टडी किटी पार्टी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ बैठो और उनसे बोलो तू इस टॉपिक पे, तू इस टॉपिक पे, तू इस टॉपिक पे, मैं इस टॉपिक, मैं इस टॉपिक, सब टॉपिक अपना अपना पढ़ लो। और बाद में हम ना इसको आपस में डिस्कस करेंगे, तुम मुझे समझाओगे इस टॉपिक को, हम तुमसे सवाल पूछेंगे। ठीक है ना, आप उस सवाल के जवाब दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे भाई साहब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि टॉपिक के डेप्थ तक घुस जाते हैं। और डेप्थ तक घुसने से होता क्या है,
आपका उस टॉपिक का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब छूटता नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और एग्जैक्टली ऐसी हमने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी। पेपर से पहले बैठते थे, 5 चैप्टर 10 चैप्टर आ रहे होते थे, जितने भी तुम अपना अपना एक चैप्टर पढ़ो। चैप्टर पढ़ने सबको 5-5 घंटे देते थे, सबने अपने 5-5 चैप्टर पढ़ लिए, बैठो अपने रूम में, सबको बैठाओ, चलो भाई पहला चैप्टर सुनाओ। ठीक है, सुनाओ मतलब ऐसे नहीं डिस्कशन, वो बताएगा देखिए जो हीट है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, उसको सुकून से बताने दो। उसके बाद क्वेश्चंस पूछते थे, कैसे, अच्छा अगर हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर ना हो तो क्या हो जाएगा भाई, अच्छा हीट सिस्टम में गई, फिर सराउंडिंग में गई तो क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, नहीं गई तो क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, लोग क्वेश्चन पूछते थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको नीचे दिखाना चाह रहे हैं, इससे ये होता है कि जो क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे जाते हैं पेपर में वो सारे क्लियर हो जाते हैं, तो ये जरूरी है। और प्लान योर एग्जाम डे, आज का अपना एग्जाम डे कैसे प्लान करोगे, आप अपना एग्जाम डे आज ऐसे प्लान करोगे कि सुबह, अभी आपने मेरा वीडियो देख लिया, अब प्रॉपर करो कि सबसे पहले आज मैं पेपर दूंगा, पेपर से आधे घंटे पहले टेबल पे बैठ जाऊंगा, सांस लूंगा सुकून की, पेपर दूंगा, पेपर के बाद मैं खाना खाऊंगा, फिर सर लोग एनालिसिस कराने वाले हैं पेपर की 2 बजे से, ठीक है, वो एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस आपका कहां पे हो रहा है, एनालिसिस आपका एक नए चैनल पे हो रहा है, ध्यान से समझना। कौन सा है नया चैनल, वो नीट क्वेश्चन बैंक। 2 बजे से आपका नीट क्वेश्चन बैंक में एनालिसिस होगा, याद रखना। ये नया चैनल है जिसमें एनालिसिस होने वाला है, जो हमारा आनंद सर वाला, डॉक्टर आनंद मनी वाला चैनल है, उस पे नहीं हो रहा है, नीट क्वेश्चन बैंक में हो रहा है, समझे। ये बात सबको समझ में आई पक्का। और इस चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इस चैनल की नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाओ सब्सक्राइब करो। तो डे प्लान कर लो कि मैं 3 घंटे का पेपर दूंगा, पेपर कितनी जल्दी हो जाए मैं उठूंगा नहीं टेबल से, उसके बाद 1 घंटे में रेस्ट करने के बाद पूरा पेपर तुरंत एनालाइज करूंगा कि मैंने कौन से आंसर सही किए हैं और सर लोग जो लगवा रहे हैं उनमें क्या गलती है क्या है, एनालाइज करूंगा सर लोग के साथ, फिर थोड़े सुकून की साथ लेके नाश्ता वास्ता करके फिर मैं इस पेपर को दोबारा लगाऊंगा कि जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं वो अब सही हो जाएं मेरे, और उनको भी मैं क्लियर कर लूंगा। तो इसे कहते हैं प्लान योर एग्जाम डे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये नीट क्वेश्चन बैंक, नया चैनल है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब करो, वरना तुम पता 3 बजे आनंद मई सर वाले चैप्टर, 2 बजे आनंद मई सर वाले लेक्चर में बैठे हुए और वहां क्लास नहीं आ रही है, वो चल रही है आपकी नीट क्वेश्चन बैंक में। तो नीट क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, समझ रहे हो पक्का। और कल मंडे से क्या हो रहा है, मैं आपके लिए नया कोर्स ला रहा हूं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे इनऑर्गेनिक का। वो कहां होना है, वो होना है आपके नए चैनल में, जो कि कौन सा है, NCERT एक्सप्रेस। जाके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। इस चैनल में कल सुबह 6 बजे से मैं नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, और लाइव सेशन में डाउट भी डिस्कस करेंगे और इनऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में, समझ रहे हो। तो ये कर लो जाके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बड़ी, तो सब्सक्रिप्शन ले लो। किसका, मॉक टेस्ट का। इतने सस्ता सब्सक्रिप्शन कोई भाई मेरे को दे देता, मुझे उस बंदे से उधार लेने की जरूरत ना पड़ती जिस दोस्त से मैंने उधार लिया था। तुम्हारे लिए तो यार बताओ 30 टेस्ट, मैंने 10 टेस्ट के दिए थे, उस समय 22,000 रुपये। सोचो एक बच्चा 22,000 रुपये का टेस्ट सीरीज लेके बैठा हुआ था, अपने दोस्त को अपनी पॉकेट मनी से रुपए दे रहा था, समझ रहे हो। आज ही मैं दोस्त है, हम बात करते हैं तो डिस्कस करते हैं, तुम्हें तो यार भाई सोचो। अनअकैडमी लाइट पे जाओ, जाके वहां पे 3 महीने वाला प्लान ले लो, रेट आपको दिखाएगा 499, पर यहाँ पे आप कोड लगाओगे आनंद। कौन सा कोड लगाओगे, आनंद, और आपको आ जाएगा आनंद। क्यों, क्योंकि आपको सीधा आनंद कोड लगाने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट लेने के बाद जो आपका कोर्स होगा वो हो जाएगा 449 का। 449 में 30 पेपर, 15 रुपये पेपर। 15 रुपये में तो हम कचौड़ी खाते थे प्याज वाली, 15 रुपये में पेपर मिल रहा है, और क्या चाहिए, समझ रहे हो। जाके इसको ले लो, बहुत जरूरी है, मैं क्या ही बताऊं यार। तो सिंपल सी चीज, आनंद कोड लगाना, 10% का ऑफ मिलेगा, 449 का हो जाएगा, 449 पे करना और अपना आज वाला टेस्ट दे देना, ठीक है। तो ये देखो, सुबह सुबह उठ के इतनी टेंशन होती है आपसे बात करने की, तो मैंने आज आपको बता दिया फाइनली कि पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। और नहीं समझ में आई, राम राम, नमस्ते, घर बैठिए, ठीक है, आराम से चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप तो सिलेक्शन में दौड़ ही नहीं रहे हो, आप तो बाहर हो, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इसी टॉपिक पे
मैसेज डाल रखे थे, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, सारे बच्चों को मैंने एक साथ रिप्लाई दे दिया है। 10-15 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपने प्रीवियस टेस्ट के नंबर बताए हैं और बोले हैं सर मैं इतने नंबर आए हैं सर, मैं अब और बिल्कुल मोटिवेट हो गया हूँ, दूंगा। बनना है तो वैसा बनो, ठीक है। पैदा हो गए थे रोते हुए, पर अब रोना बंद कर दो, हर चीज का एक्सक्यूज मत ढूंढो, सॉल्यूशन ढूंढो, समझ रहे हो। चलो चलते हैं। सुबह सुबह हमने आपका टाइम बर्बाद कर दिया मुझे लगता है, अब वो तो आपके ऊपर है, टाइम बर्बाद किया, टाइम यूटिलाइज किया। कमेंट सेक्शन में बता देना, और आज टेस्ट देने वाले हो कि नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पर्सनली हर मैसेज पढ़ता हूं, ठीक है, और मैं देखता हूं किस बंदे ने क्या मैसेज किया है। तो कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। तो कमेंट्स में लिख के बता देना सर क्या प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट देने में, और टेस्ट अगर दे रहे हो तो नंबर कितने आए यार, नंबर ही बता दो यार कि लास्ट टेस्ट में तुम लोग जिन्होंने टेस्ट दिया नंबर कितने आए उनके, ठीक है, और आज टेस्ट देने वाले हो कि नहीं, ठीक है। और अगर कुछ इस वीडियो से फायदा हुआ तो सर को थोड़ा प्यार भी दिखा देना, ठीक है, थोड़ा सा दिल विल भी दे देना अपना, ठीक है। कमेंट और लाइक तो कर देना भाई, खुशी होती है जब वीडियोस पे लाइक आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों से बात की जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कहीं रखा है, अगर वीडियो देख रहे हो नहीं किया है तो कर लो ना लाइक को, और बेल आइकन दबा दो। प्लस 2 चैनल अपने कौन कौन से, NCERT एक्सप्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कल से कोर्स चालू होने वाला है 6 बजे, उसको ज्वाइन कर लेना। प्लस दूसरा PYQ के लिए और पेपर एनालिसिस के लिए आपका नीट क्वेश्चन बैंक वाला चैनल, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोट कर बजा देना, ठीक है। प्लस कल सुबह मिलते हैं 6 बजे, आना जरूरी है, याद रखना मैंने इस कोर्स को बहुत सीरियसली ले रखा है। 6 बजे मैं अटेंडेंस चेक करूंगा कौन कौन आया है लाइव चैट में, और जो तुम लास्ट में कमेंट छोड़ोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर उन्हीं बच्चे जब मुझसे कोई सवाल पूछेंगे मैं उनको ही रिप्लाई करूंगा, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो मैं आपका कमेंट सेक्शन और मतलब आपको रिप्लाई तो नहीं दूंगा। जब आपको स्टडी में सिंसियर ही नहीं हो, आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं क्यों पढ़ाऊं, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो सिंसियर बच्चे मेरे मतलब मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूं, ठीक है। चलो, तो रिजल्ट मैटर नहीं करता, याद रखना, रिजल्ट मैटर नहीं करता है कि आप सिंसियरिटी रिजल्ट से नहीं आती, सिंसियरिटी आती है कि आपने प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं किया। प्रोसेस फॉलो किया है, दैट्स ऑल, मुझे बस वही चाहिए। रिजल्ट तो यार देखो ऐसा बहुत चीज़ होती है लाइफ में मुझे चाहिए होती है, वो मुझे नहीं मिलती हैं, तो दैट डजंट मीन कि मैं फेलियर हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर नहीं बना ना, दैट डजंट मीन कि मैं फेलियर हूँ, पर मैं कंपटीशन बहुत हार्ड तरीके से लड़ा, ठीक है, वो मैटर करता है। चलो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।